शब्द में बड़ी ताकत होती है। लोग कहते हैं शब्दों से क्या होता, अरे शब्दों से क्यों नहीं होता, शब्दों से नहीं हो रहा होता। अगर कोई आपको कह दे, ये शब्द बड़ा खतरनाक है, पर ये शब्द कोई आपसे कह दे, अरे तुम तो गधे हो, तो क्या आप गधे बन जाते हो? किसी के बोलने से गधे बन जाते हो? पर आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लड़ोगे उससे तो उल्टा जा करके, हम गधे तुम डबल गधे हो। आप क्यों, अब कोई कहे अरे शब्द ही तो है, शब्द के बोलने से तुम थोड़ी बन जाते हो, पर शब्द की ताकत देखो, शब्द सर फुड़वा दे एक दूसरे का। शब्द में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जब ये लेखनी लिखी जा रही थी, शब्द लिखे जा रहे थे, उस समय भाव में क्या था, उस समय मन में क्या था, वही भाव हमारे भीतर प्रकट होते। संसार की बहुत सारी चीजें जो हम नहीं सोचते, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छे खासे मन से किसी के घर गए, किसी के घर जाके हमने भोजन पाया, भोजन किया, जैसे भोजन किया मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन में जब भोजन बनाया जा रहा था, उस समय क्या सोचा जा रहा था, उस समय क्या विचार किए जा रहे थे, वो विचार उस भोजन में आ जाते हैं। वो हमारे हृदय को विचलित कर देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं। विचार सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, वो किसी में भी प्रवेश कर सकता है। विचार भोजन अन्न में प्रवेश करता है, इसलिए अन्न दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। भोजन का दोष सबसे जल्दी मति खराब करता भोजन, इसलिए भोजन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ज्यादा अब हम तो अब इस पे ज्यादा बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का एक जगह का भोजन नहीं है। हर महीने जगह बदलती है, हर महीने लोग बदलते हैं, पर हम तो फिर अंत में ठाकुर जी से ही बोलते हैं कि प्रभु आपका दिया खा रहे हैं, आपकी नौकरी करते हैं 7 दिन जाके, अब इसमें दोष हो जो भी हो आपका भोग लगा के, अब जैसा है आपकी कृपा से। पर जिससे जितना बचना बन पड़े ना, उतना बचना चाहिए। भोजन अन्न बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, भोजन बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, उससे भोजन में सारी वाइब्रेशन आती है। तो भैया अन्न दोष, भूमि दोष, भूमि का अपना दोष होता है। भूमि दोष क्या होता है? जिस जगह आप बैठे उस जगह किसी ने पहले बैठ कर के कोई अपराध किया, पाप किया। कई जगह ऐसी होती है, कई घर ऐसे होते हैं कि वो घर जाकर के आपको ना हृदय विचलित कर देता है। इसका मतलब यहाँ कोई पाप है, वो भूमि का दोष। 3 दोष बताएं सबसे बड़े, अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, संग का दोष, ये 3 दोष सबसे बड़े हैं। तो इसलिए अच्छा, जब भोजन भी बना रहे हैं, खासकर मैयाओं के लिए बात है, भोजन जब बना रही हो मैया, तो भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। आजकल मैयाओं को भी बड़ी अलग आदत लग गई है, वो कान में लगा लेती हैं हेडफोन छोटे वाले वायर वाले, और बस नाचती नाचती उस पर फिल्मों के गीत गाती गाती और फिर भोजन बनाती रहती है। तो ऐसा नहीं, भोजन बनाते समय कान में अच्छा लगाना, तो नाम संकीर्तन सुनो, भगवान का कीर्तन श्रवण करो। तो संकीर्तन, हम ये बात इसलिए बोल रहे थे कि आज के समय में संकीर्तन बाबा श्याम के तो खूब ही होते हैं, पर अपनी मर्यादा, अपनी सात्विकता को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अपनी सात्विकता बनाए, शुद्ध भगवान के लिए किया जाए। कोई भी उत्सव हो, क्या होता है ना, जब कोई भी उत्सव में भगवान साइड हट करके केंद्र कुछ और बन जाता है, तो फिर उस उत्सव में फिर भगवान नहीं रहते, फिर उस उत्सव में दुनियादारी रहती, भगवान नहीं रहते। जब तक आपके उत्सव का केंद्र केवल भगवान नहीं होंगे, केवल ठाकुर जी नहीं होंगे, तब तक उत्सव का आनंद भी नहीं आएगा। तो खूब नाम संकीर्तन हो, खूब भजन संध्या हो, खूब कथाएं हो, पर उद्देश्य सबका अच्छा हो। अब ऐसे नाम कीर्तन सार्वजनिक तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी मिलते, पर घर में तो नाम संकीर्तन रोज ही किया जा सकता है। घर में कीर्तन करने में कौन सा महंगा हमारा खर्चा लगता है। परिवार में 4 लोग बैठ जाओ,
एक को मजीरा बजाना मजीरा बजा लो, कई को ढोलक बजाने आते ढोलक बजा लो, कछु नहीं आता तो ताली बजा लो। ताली बजा बजा के नाम संकीर्तन करो। 5 मिनट घर में नाम संकीर्तन 5-10 मिनट कर लेना चाहिए। अगर घर में हो, समय है तो जरूर करना चाहिए। उससे पूरे घर का वातावरण, वायु भी शुद्ध होती है। आसपास भी कोई राह चलता, किसी के कान में अगर नाम चला गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और सोए हुए को जगाने का एक ही रास्ता है, ऊंचा बोल करके आवाज दे के उसका नाम बुलाओ। कोई सो रहा हो और ऊंचा आवाज में आप कहो, ए भैया सुन तो, उसका नाम लेकर के तो तुरंत जग जाएगा। वैसे ही जब थोड़ी ऊंची आवाज में उच्चारण कर कीर्तन करते हुए जब भक्त भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान तुरंत उसके सामने आकर के प्रकट हाजिर हो जाते। बोलिए, आपने बुलाया हमें, इसलिए नाम संकीर्तन है। इसलिए हमें अचानक से याद आया, क्योंकि आप सब बाबा श्याम के भक्त हैं। और देखो, अच्छा नाचना गाना तो आपको क्लब में भी मिल जाएगा, पर उस जगह पर आपको उसी समय तो खुशी मिलेगी, उसी समय तो सुख मिलेगा, पर घर जाकर के सुख नहीं मिलेगा। घर जाके, और जो ज़्यादा पार्टी वार्टी करके आते हैं ना लोग, वो घर जाकर के तो उनके मुरझाए हुए चेहरे घर जाते हैं। और वहीं आप किसी भगवान नाम कीर्तन में जाए हुए व्यक्ति को देखो, वो जब वहाँ से लौटेगा ना, तो चेहरा उसका एकदम खिला हुआ, आनंद में डूबा हुआ, जैसे कुछ पाके आया, जैसे कुछ प्राप्त करके आया। महाभारत के एक विशेष जो श्री बर्बरीक जी हुए, उन्हीं का ये धाम है, 7 पास में चुलकाना धाम, जहाँ पर शीश दान किया। कुरुक्षेत्र भी क्योंकि पास ही है, इसी भूमि पर खड़े होकर के, और क्या सुंदर भाव है भैया। पूरे युद्ध को देखते रहे श्री बर्बरीक जी, और जब अंत में पूछा गया उनसे कि आपने क्या देखा, भगवान ने पूछा कि तुमने क्या देखा, किसने किसको मारा, तो हंस करके बोले कि सब नाटक कर रहे थे, किसी ने किसी को नहीं मारा, सब ऐसे ही हाथ पांव मिला रहे थे, सब नाटक कर रहे थे। बस एक सुदर्शन चक्र था, जिस चक्र ने जाकर के सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। भगवान ने कहा, हाँ तुमने देखा असली युद्ध, तो बाकी तो ये सब ऐसे ही है, असली युद्ध तो तुमने देखा। तो ऐसा ये धाम जहां पता लगा कि वास्तविकता में करने वाले तो ठाकुर जी थे। और होता भी यही है भैया, जीवन के युद्ध में जब तक धनुष बाण अपने हाथ में लिए खड़े रहोगे ना, तब तक भगवान दूर ही खड़े रहेंगे, भगवान नजदीक नहीं आएंगे, भगवान दूर ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन उस धनुष बाण को भगवान के चरणों में छोड़ दोगे कि प्रभु हमारे बस की नहीं है इस दुनिया से लड़ना, दुर्गुणों से लड़ना हमारे बस की नहीं है, आज तक लड़ते आए कि क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे, काम पे विजय प्राप्त कर लेंगे, लोभ पे विजय प्राप्त कर लेंगे, पर क्या कर पाए? इतना जीवन निकल गया, क्या दुर्गुणों को भगा पाए अपने जीवन से? आज भी दुर्गुण बैठे हृदय में, तो कैसे भागेंगे? जब प्रभु एक ही रास्ता है, आप चाहोगे तो सब होगा, आप कृपा करोगे तो सब होगा, आपके चाहने से क्या नहीं हो सकता। अभी हम अच्छा बनना हमारे हाथ में नहीं है, समर्पण होना पड़ेगा ठाकुर जी को। भगवान की कृपा से, भगवान की अनुग्रह से तब हृदय परिवर्तन होता है। तो श्री पांडवों ने, अर्जुन ने भगवान को समर्पित कर दिया अपना जीवन, हार भी, जीत भी, आशा भी, निराशा भी, सुख भी, दुख भी। अच्छा चलो ये बताओ, आपने महाभारत पढ़ी, चलो पढ़ी नहीं, देखी होगी महाभारत, कथाओं में सुनी होगी, कभी आपने ऐसा सुना कि अर्जुन भगवान के पास जाके बैठा और जाकर के भगवान से बोला प्रभु कुछ भी हो जाए युद्ध जितवा दो हमको? ऐसा कभी आपने सुना? हमने तो नहीं सुना। आपने कोई अलग ही कोई कथा सुनी हो तो पता नहीं है। हमने तो ना पढ़ा ना सुना कि अर्जुन ने भगवान से जाकर के ये कहा कि प्रभु युद्ध जितवा दो।
हम क्या कहते हैं, हम अच्छा हमारा समर्पण देखो, हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारे लिए जो अच्छा है वो करो, उल्टा भगवान को हम बता करके आते, भगवान हे ठाकुर जी हमारे लिए इतना 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 पैसा दे दो, कोई सोने का ये बिस्किट एक दिलवा दो, एक गाड़ी दिलवा दो ये वाली। तो ये हम भगवान को बता रहे हैं, हम भगवान को आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु ये कर दो। पर भगवान के जो भक्त हुए इन्होंने कभी भगवान को मार्गदर्शन नहीं किया कि आप ये कर दो हमारे लिए, उल्टा कहा कि प्रभु हम तो आपके हैं, आपको हराना है तो हार में भी खुश है, जितवाना है तो जीत में भी खुश है, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा, हार भी गए तो भी उसमें राजी है, तब भी हम प्रसन्न हैं। ऐसा भक्त का भाव होता है भैया, ऐसा भक्त का भाव होता है। अर्जुन ने कभी भगवान से नहीं, हाँ मांगा, अर्जुन ने मांगा, क्या मांगा? जब महाभारत शुरू भी नहीं हुई थी तो भगवान ने बड़ी चतुरता से दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अपने पास बुलाया कि भैया देखो अब युद्ध तो होना ही है, तुम रुकोगे तो है नहीं, तो एक काम करो मेरे पास आ जाओ, थोड़ा हम सेना का बंटवारा कर देते हैं, किसको कितने हाथी मिलेंगे, कितने घोड़े मिलेंगे, कितने सैनिक मिलेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो बोले ठीक है कल आ जाना, समय दे दिया कि इस समय आ जाना सुबह 10 बजे। अब दुर्योधन ने सोचा कि पहले जाओ पहले पाओ वाला सिस्टम होगा, जितना जो जल्दी पहले पहुंच जाएगा उसको उतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी। तो दुर्योधन टाइम से 1 घंटा पहले ही आ गया। ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं हमारे, बड़े कौतुकी हैं, बड़ा नाटक करना आता है इनको। दूत ने आके बता दिया प्रभु वो आए दुर्योधन आपसे मिलने के लिए। ठाकुर जी बोले जल्दी भक्के कंबल लेकर के आओ। एक कंबल मंगवाया और अपनी सैया पर तान कंबल ओढ़ चादर और सो गए। दुर्योधन ने पूछा कि प्रभु से मिलो, वो बोले अभी तो ठाकुर जी अभी तो द्वारिकाधीश सो रहे हैं। बोले सुबह 10 बजे ही सो गए? बोले ऐसे ही मन है उनका, कभी भी सो जाते। दुर्योधन बोला ना हम देखते हैं, हमारे आने के बाद कैसे सो जाएंगे, हम देखते हैं। गया ठाकुर जी ने चद्दर और मुंह पे ऊपर पूरी ढक ली कि बिल्कुल भी मुंह दिखे ही ना हमारा। आया और आकर के भगवान के सिराने आकर के बैठ गया, मुखमंडल की ओर आके बैठ गया। ठाकुर जी समझ गए कि ये पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं, पर ये भी आज लंबी खींच गए। बोले बेटा तू बैठा रहे, हम भी आज आँख खोलेंगे नहीं जब तक अर्जुन नहीं आ जाएगा। तो ये बैठा रहा वहीं, इंतजार में विराजमान है, वही बैठे बैठे ठाकुर जी सो रहे हैं आराम से। समय निर्धारित समय पर आए अर्जुन, आकर के अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गए, चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी ने देखा कि अब मेरा वाला जिसकी हमें इंतजार थी वो आ गया, चलो अब नाटक खत्म करते हैं। तो उठा अपनी चादर और एकदम ऐसे जमाई लेते भय उठे जैसे कोई कितनी गहरी नींद से जगे हो। हाँ 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 क्या बढ़िया नींद आई, आज तो पता ही नहीं चला, सुबह जगना भी है। अरे अर्जुन भैया आ गए, तुम हमें बता देते ना, पहले सूचना दे देते, हम जग जाते, तुमने बताया नहीं हमको। अब सीधा अर्जुन को बुलाया, आवाहन किया तो पीछे से आवाज आई, हम भी बैठे हैं घंटा भर से यहाँ। पीछे वाला बोला तो ठाकुर जी ने अरे आप भी आए, अरे अरे आइए आइए पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका, आप भी आइए। आ गए आप? बोले हाँ आपने समय दिया था तो आ गए। बताइए क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा आप बताइए, आप निर्णय करिए क्या होना चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमने सोच लिया पूरा, हमने 2 भाग कर दिए हैं। एक भाग में हम अपनी पूरी की पूरी सेना दे दिए, पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे। एक हिस्से में हमारी पूरी नारायणी सेना सौंप देंगे और एक हिस्से में, बोले एक हिस्से में हम कृष्ण। और कृष्ण भी ऐसे नहीं, ना हम लड़ेंगे, ना हम कोई सुदर्शन चक्र उठाएंगे, ना हम कोई अस्त्र उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर करोगे क्या आप? बोले हम बस जिसके खेमे में रहेंगे, जिसकी पार्टी में टीम में रहेंगे, हम बस उसका रथ चलाएंगे,
इतना सा काम है हमारा बस। बोले प्रभु आप रथ चलाओगे? बोले हाँ क्यों नहीं चला सकते। तो एक तरफ सेना और एक तरफ कृष्ण, निहत्था कृष्ण, बिना अस्त्र शस्त्र वाला कृष्ण। बताइए जी क्या चाहिए? पहले अर्जुन बोलेगा, ये छोटा है। दुर्योधन ने कहा लो गई भैंस पानी में, गया हाथ से। तो अब तो सेना गई और अब अर्जुन छोड़ेगा नहीं भैया। अब मौका जिसको पहले मिल गया मांगने का, तो क्यों सेना छोड़ेगा। तो अब तो मतलब आज ही निश्चित हो जाएगा कि हम हारेंगे, क्योंकि सेना गई हाथ से। अच्छा अब ये बैठा बैठा हाथ जोड़ करके जितने भी, वैसे तो भजन कभी इसने किया नहीं, पर आज इसको सबरे देवी देवता याद आ गए कि हे देवी देवता जितने भी दुनिया में हो और हमने कोई अच्छे काम करे हो, हे सरस्वती मैया इस अर्जुन की जुबान पे बैठ जाना, कुछ उल्टा बुलवा देना, सेना ना मांग ले बस। आपके अलावा सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो दुनिया भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। ठाकुर जी बोले हार गया तो एक ज्यादा होता है कि नारायणी सेना में तो अरबों जो सैनिक रहते थे, लाखों करोड़ों सैनिक, और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति। क्या मांग रहा है तू? हार जाएगा। अर्जुन ने हंस के कहा अगर तुम्हें छोड़ करके सेना मांग ली तो कौन सा मैं जीत जाऊंगा? हो सकता है युद्ध जीत जाऊं, पर वो जीतने में जीतना नहीं है, वो जीत के भी हार है। और तुमको पाके अगर मैं हार गई प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तब जाकर के दुर्योधन की चैन में सांस आई कि हाँ बच गया। आज तो हमारी जितने भी देवी देवता हैं सबने सुन ली, बढ़िया रहा, इसकी जुबान फिसली, पागल है, बाबरा है, क्या मांग रहा है, कृष्ण को मांग लिया। इसको ये नहीं पता कुछ नहीं आता इसको बांसुरी बजाने के अलावा। हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि में कौन सी इससे बांसुरी बजवाएगा, कौन से रास रचवाएगा। मन में बड़ा खुश है, पर हाँ बाहर से दिखाने के लिए ने मुंह लटका लिया, अरे राम राम राम, अरे मैं तो प्रभु आपको ही मांगना चाहता था, पर छोटा भाई है क्या, इसका भी दिल रखना पड़ता, कोई बात नहीं। मन में कुछ और है और बाहर बड़ा हमारा भगत बन रहा है, पर चलो कोई नहीं। सेना का चुनाव दुर्योधन ने किया और कृष्ण का चुनाव भगवान ने किया। इसलिए लाख विपत्ति आई, लगा कि अब तो अर्जुन की नैया डूब गई, पर जैसे नैया डूबने की बारी आती फिर श्री कृष्ण सामने खड़े मिल जाते उसकी नैया को पार लगाने के लिए। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। क्यों? क्योंकि वहां बार बार लगा कि अब तो असंभव है, ये अब नहीं हो सकता। द्रौपदी की साड़ी अब तो गई, पर जैसे ही गई खत्म होने ही वाली है कि ठाकुर जी साड़ी बनकर के स्वयं प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप, चक्रव्यूह भेदन, जयद्रथ का उद्धार, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पटरी से गाड़ी उतरने ही वाली है कि फिर आगे ठाकुर जी आगे सामने खड़े होकर के फिर से ट्रैक पर गाड़ी ले आते हैं। तो भैया ऐसी अद्भुत कथा है महाभारत। हमने कल कहा था, लोग कहते महाभारत लड़ना झगड़ना, अरे लड़ना झगड़ना नहीं है, महाभारत भगवान के समर्पण की कथा है, विश्वास